सर मिठाई खिला रहे हैं, आप भी सर को खिलाइए, माता जी को खिलाइए, कम से कम खिलाइए, मम्मी को खिलाइए, खा लीजिए, आप भी हल्का खिला दीजिए, इधर से आप देख सकते हैं। पढ़ाते सभी शिक्षक है, हमारा उद्देश्य होता है कि उनके अंदर कैसे ये भावना ला दी जाए कि पढ़ के रैंकर क्यों, क्योंकि जब हम भी जब 10th एग्जाम दिए थे तो हमारे स्कूल में मेरा पहला रैंक था, कॉलेज में रैंक 1 था, और जब मैं ट्रेनिंग पास आउट हुआ था, जब टीचर ट्रेनिंग जो होता है उसमें मेरा सारण जिला में सबसे पहला स्थान था। इन सबको भी देखकर बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। तो अभी तक दोस्त लोग को पार्टी दे दिए होंगे? नहीं, अभी नहीं दिए हैं, अभी देंगे, लेकिन दोस्त लोग को पार्टी नहीं दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए। क्योंकि अक्सर होता है कि अगर दोस्त सर्कल में है तो अगर फर्स्ट ग्रेड आता है तो पार्टी तो खोजेगा ही। हाँ, 4 से 74 नंबर आया है। बहुत लोगों का सवाल ये भी है, बिहार में खासकर होता है, कहीं चीटिंग वगैरह तो नहीं हुआ है? नहीं, चीटिंग नहीं। इतना हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए चीटिंग से आप नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। चीटिंग होता तो वेरिफिकेशन में पोल खुल जाता है ना? हाँ, अब वहाँ पे इसीलिए बुलाया जाता है ना कि आप कैसे लिखे हैं, कैसे नहीं लिखे सारा हैं। वेरिफिकेशन होता है। हाँ, सारा। खाना नहीं खा रहे, सिर्फ मिठाई खा रहे हैं। बधाइयाँ मतलब लगातार मिल रही है, लग रहा है आपको? खाना खा नहीं पा रहे हैं, इतना मिठाई खा लिया, सुबह से खाइए रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम आदित्य श्री है, मेरे पिताजी का नाम श्री राम कुमार सिंह है, मेरे माता जी का नाम श्रीमती विभा देवी है। मैं कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ। मेरा कक्षा 10वीं में 474 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि 94.80% हुए। पहला सवाल, अभी तक कितना मिठाई खा चुके हैं आप? गिनती तो नहीं किए हैं, बहुत खा चुके हैं। बहुत खा चुके हैं? हाँ। मतलब खिलाए नहीं कि नहीं किसी और? हाँ, खिलाए भी हैं, खिलाए भी हैं? खाए भी हैं। अच्छा, आपका नंबर अच्छा खासा है, मतलब प्रखंड में टॉप किए हैं, जिला में 5वां स्थान है आपका। हाँ। तो कभी सोचे थे ऐसा कि ऐसा रैंक मेरा आएगा फ्यूचर में? हाँ, तैयारी तो किए थे, आगे अच्छा खासा। मतलब भरोसा था कि नंबर अच्छा खासा आएगा? हाँ, टारगेट लेके चले थे कि बहुत अच्छा आना चाहिए। थोड़ा सा चूक रह गया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आ गया। थोड़ा लौट बोलिएगा। मतलब वेरिफिकेशन में जब नंबर आया था आपका, मतलब वहाँ गए थे आप वेरिफिकेशन में, तो नहीं था कि वहाँ का कॉल आपके पास आएगा? हाँ, ये गेस ऐसा लगा था कभी? हाँ, गेस किए हुए थे ये कि कॉल आना चाहिए, और इंतजार में ही थे। कॉल आ भी गया। 25 तारीख को कॉल आया था, 27 तारीख को बुलाया गया था। अच्छा, वेरिफिकेशन में बहुत लोगों को लगता है क्या है कि वहाँ होता क्या है, मतलब लोग जानना चाहते हैं, मतलब वेरिफिकेशन बुलाया जाता है तो वहाँ क्या क्या होता है, जरा बताइए तो। वही वहाँ पे आपको बुलाया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है। जो क्वेश्चन पेपर में आप सॉल्व किए हैं क्वेश्चन आंसर, उसी में से पूछा जाता है कि आप यही बच्चा ये एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है। हैंड राइटिंग मैच किया जाता है, नॉलेज चेक किया जाता है, और उसी में से क्वेश्चन आता है और जवाब देना पड़ता है उसी में से। अच्छा, चलिए, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिएगा? माता पिता और शिक्षकगण को, सर है मेरे, और जितना भी शुरू से टीचर पढ़ाते आए हैं बेसिक से, सभी का योगदान है मेरे ये सफलता में। अच्छा, सबसे ज्यादा अंक किस सब्जेक्ट में आपको आया है? साइंस में 98 है। 98 है? हाँ। अच्छा, टॉप 5 में तो जगह बना लिए, मतलब टॉप 1 में जगह नहीं बना पाए, ऐसा कुछ मतलब मन में वैसा कुछ है? हाँ, नहीं बना। कहाँ चूक रह गए, मतलब उस तरह का जो नहीं बना पाए? हाँ, चूक रह गई एसएसटी में थोड़ा वीक था, इस कारण से उसमें चूक रह गई, नहीं हो पाया। 90 नंबर आया उसमें, जो कि बहुत कम है, 10 नंबर कट गया। अच्छा, तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि टॉपर्स का तैयारी कैसे होता है, मतलब वो टॉपर्स तैयारी कैसे करते हैं, उनका सिलेबस कब खत्म हो जाता है, या मतलब किस तरह पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं वो, तो सारा चीज़ बताइए तो। सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, जैसे कि दिसंबर तक हाईएस्ट कवर कर लीजिए सारा सिलेबस, उसके बाद रिवीजन कीजिए जितना क्वेश्चन बैंक्स। नवंबर दिसंबर तक आप कम से कम सिलेबस खत्म कर दीजिए। हाँ, 1-2 महीना में रिवीजन से हो जाएगा। हाँ, रिवीजन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन बना लीजिए आराम से क्वेश्चन बैंक का, और मॉडल सेट मारिए, जितना सेट मार सकते हैं उतना मारिए, उससे बहुत फायदा मिलता है। अच्छा, तो अभी तक दोस्त लोग को पार्टी दे दिए होंगे? नहीं, अभी नहीं दिए हैं, अभी देंगे, लेकिन दोस्त लोग को पार्टी नहीं दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए। क्योंकि अक्सर होता है कि अगर दोस्त सर्कल में है तो अगर फर्स्ट ग्रेड आता है तो पार्टी तो खोजेगा ही। हाँ।
और क्या बोलिएगा जो 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट फेल हो चुके हैं इस बार, हाँ। उनके लिए क्या बोलिएगा? आप तो टॉप किए, आपके लिए ठीक है, खुशी का पल है, लेकिन जो बच्चे फेल हो चुके हैं हाँ। उनको क्या बोलिएगा? मेहनत करके पढ़िए, पढ़ाई कीजिएगा तो हो ही जाएगा। अब कोई मिस्टेक हो गया होगा कि जिसके कारण आप फेल हो गए। अच्छा, आप कितने घंटे कम से कम पढ़ाई कर लेते थे पर डे? 6 घंटा से ज़्यादा ही पढ़ते थे, नॉर्मली 6 घंटा पढ़ते थे पर डे? हाँ, पर डे। अच्छा, तो ज्यादातर नोट्स पे ध्यान रहता था, कोचिंग का नोट्स हो या गैस पेपर हो, किस पे आप मतलब फोकस करके तैयारी कर रहे थे? हाँ, नोट्स पे है कि नोट्स में है ना कॉन्सेप्ट रहता है, उससे क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। नोट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन आंसर आराम से बन जाता है। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस बार भी लड़कियां टॉप की है, अगले बार भी टॉप की थी, इंटर हो चाहे मैट्रिक, लड़कियां टॉप कर रही है। लड़के पीछे क्यों रह जा पा रहे हैं इस बार? इस बार भी हो गए थे, इससे पहले भी हुआ था, लड़के पीछे क्यों हो जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? पिछले बार 2024 में का रिजल्ट आया था, 10th क्लास में लड़का का रैंक 1 था। शिवांकर भैया हैं जो मेरे से एक क्लास सीनियर है, उनका आया था। और अभी इस साल जो है लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं, तो लोग मेहनत ज्यादा कर रही है। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही है। अच्छा, 474 नंबर आया है, बहुत लोगों का सवाल ये भी है, बिहार में खासकर होता है, कहीं चीटिंग वगैरह तो नहीं हुआ है? नहीं, चीटिंग नहीं। इतना हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए चीटिंग से आप नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। चीटिंग चीटिंग होता तो वेरिफिकेशन में पोल खुल जाता है ना? हाँ, अगर वहाँ पे इसीलिए बुलाया जाता है ना कि आप कैसे लिखे हैं, कैसे नहीं लिखे सारा हैं। वेरिफिकेशन होता है। हाँ, सारा वेरिफिकेशन होता है। राइटिंग मैच किया जाता है कि आप किसी से लिखवाए तो नहीं है, सारा चीज़ टेस्ट किया जाता है। नहीं तो वहाँ पे आप पता चल जाता है कि चीटिंग से लिखे हैं कि क्या हुआ है। चीटिंग से लिखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ा जाता है। हाँ। अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना है, आपका एम क्या है? इतना अच्छा स्कोर आप तो ला लिए, अभी फ्यूचर में क्या बनना है? फ्यूचर में टारगेट है IIT JEE का। अच्छा, और उसके लिए पढ़ाई करेंगे 11th 12th और JEE का तैयारी करेंगे साथ में। तो 12 कहाँ से करना है? 11th 12th अभी तो कॉलेज में नाम लिखाएगा और ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। चलिए, हमारे साथ उनके गुरु जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि उनको दिखाया जाए, ताकि दूर परिवेश में बैठा एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी अपने स्तर को इस लेवल पे लेके जाए कि वो भी कल को एक बड़ा करने के लिए सोचे, उसे वो अपनी सफलता के लिए किसी संसाधन का मोहताज ना। अच्छा, ये बच्चा आपको शुरू से वैसा लग रहा था कि मतलब इनसे संपर्क कब हुआ? मैट्रिक में हुआ कि 9th में? आप मतलब कब से पढ़ा रहे थे इनको? ये 9th क्लास में हमारे पास आए थे। 9th जब ये आए थे तभी से मेधावी विद्यार्थी थे। अक्सर 10th टेस्ट जब होता था तो उनमें इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता था। और देखिए, कहा जाता है ना कि किसी चीज को बढ़ने में एक दिन का समय नहीं लगता है, बढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है। तो बहुत इन्होंने भी अपना संघर्ष किया, इनके साथ में इनके और बैचमेट्स भी इनके सपोर्ट्स रहे, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन की भावना रही, जिसका परिणाम निकल के आज ये आपके सामने है। तो क्या कुछ बोलिएगा इनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? एक शिक्षक होने के नाते हम तो यही ऊपर वाले से कामना करेंगे और ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जीवन का एक पड़ाव था, ये जीवन का पड़ाव था, ये सब कुछ नहीं था। इसको आपने पार कर लिया, अब अगला पड़ाव पे अपना ध्यान रखिए, प्रयास कीजिए कि जो लक्ष्य अगर आपने बना लिया है, जैसे IIT JEE का इन्होंने लक्ष्य बनाया लिया है, तो इसके लिए मैंने इनको कहा कि इसके लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप बाहर क्षेत्र में निकल के आप पढ़ाई कीजिए बड़े शहरों में, और या तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। तो बड़े शहरों में जाना एक हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए और इस प्रकार के परिवेश के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है आर्थिक रूप से। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आप ऑनलाइन रूप से आप क्या कीजिए, रिवीजन पूरा IIT लेवल की आप तैयारी कीजिए, और जहाँ बोर्ड लेवल की दिक्कत हो वहाँ हम तो है। आपका सपोर्ट रहेगा? जी बिल्कुल, मेरा सपोर्ट बिल्कुल रहेगा और हमेशा रहेगा। ऐसे विद्यार्थियों को अगर हमारा सपोर्ट ना रहे तो फिर क्या। अभी वैसे हम भी खुद तैयारी कर रहे हैं, हमारी वर्तमान में जॉब लग गई थी BPSC शिक्षक में, जिसको रिजाइन करके आया, जिसको आज परिणाम आज देखने को मिला। अच्छा, आपने रिजाइन कर दिया? जी BPSC शिक्षक। अच्छा, उसके बाद खुद से मतलब अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं? ट्यूशन ही कोचिंग चलता है सर। और मेरा फोकस ये भी नहीं है कि मैं कोचिंग को बहुत विस्तृत करूं। मैं भी वर्तमान में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ
और उसी तैयारी को लेके ये एक पड़ाव है, मैं भी चल रहा हूँ कि चलिए जब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब तक इस क्षेत्र के बच्चों को एक लेवल पे एजुकेटेड, और सबसे देखिए पढ़ाते सभी शिक्षक है, हमारा उद्देश्य होता है कि उनके अंदर कैसे ये भावना ला दी जाए कि पढ़ के रैंकर क्यों, क्योंकि जब हम भी जब 10th एग्जाम दिए थे तो हमारे स्कूल में मेरा पहला रैंक था, कॉलेज में रैंक 1 था, और जब मैं ट्रेनिंग पास आउट हुआ था, जब टीचर ट्रेनिंग जो होता है उसमें मेरा सारण जिला में सबसे पहला स्थान था। इन सबको भी देखकर बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं, उनको आता है कि नहीं सर जब ऐसा किया हम भी करें। जब सर ही पहला स्थान हासिल किया तो हम क्यों नहीं कर पाए? जी जी बिल्कुल। तो पहले बात मिठाई तो खिलाया है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत। तो जरा खिला दीजिए एक बार मिठाई बच्चे को, जरा जी 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 खुशी का पल है ये। देखिए सर मिठाई खिला रहे हैं, आप भी सर को खिलाइए, माता जी को खिलाइए, कम से कम खिलाइए, मम्मी को खिलाइए, अरे खा लीजिए आप भी, हल्का खिला दीजिए, इधर से आप देख सकते हैं मिठाई खिलाया जा रहा है यहाँ पे बैठे। ये खुशी का पल है क्योंकि ये बच्चा प्रखंड में टॉप किया है। कितने प्रखंड में मिठाई तक खा चुके हैं? खाना नहीं खा रहा है, कल मिठाई खा रहा है। खाना नहीं खा रहे, सिर्फ मिठाई खा रहे हैं। बधाइयाँ मतलब लगातार मिल रही लग रहा है आपको। खाना खा नहीं पा रहे हैं, इतना मिठाई खा लिया, सुबह से खाइए रहे हैं। अच्छा, जब रिजल्ट पहली बार आपका आया था तो किसको इन्फॉर्म किया था, मतलब किसको बताया था कि मेरा रिजल्ट इतना नंबर आया है, किसको घर में बताया था? या सर को बताए थे? हाँ पहले शिक्षक को बताया था, उसके बाद में पापा को बताया था। अच्छा, फिर सबको शेयर कर दिए थे। सब लोग को बता दिए थे ना? हाँ। चलिए, ये थे आदित्य कुमार, इनका प्रखंड में 474 नंबर है। बाकी आप इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।